चलिए बात करते हैं एक ऐसी घटना की जहां एक छोटी सी मामूली सी दिखने वाली चूक सैकड़ों जानों पर भारी पड़ गई। देखिए, एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 इसकी कहानी में एक हीरोइक लैंडिंग तो है, पर सवाल यह है कि उस लैंडिंग की नौबत ही क्यों आई। चलिए आज उस एक छोटी सी गलती की तह तक जाते हैं। सोचिए, हजारों फीट ऊपर अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर एक विमान उड़ रहा है और किसी को खबर तक नहीं है कि उसके अंदर एक तबाही पल रही है। और इसकी शुरुआत बस 9 दिन पहले हुई एक मामूली सी लगने वाली मरम्मत से। चलिए सीधे चलते हैं 17 अगस्त 2001 को एक मेंटेनेंस बे में, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बहुत बड़ी तबाही की नींव रखती थी। देखते हैं कैसे। तो बात सिर्फ एक चीज की नहीं थी, ये तो जैसे एक के बाद एक मुश्किलें आ रही थी। एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था, दबाव बढ़ता जा रहा था, तकनीकी दिक्कतें थी, और इन सब ने मेंटेनेंस टीम को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया था जहां से निकलना आसान नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो जानकारी जो इस पूरी तबाही को रोक सकती थी, वो उसी बिल्डिंग में सीढ़ी में मौजूद थी। लेकिन लीड टेक्नीशियन को पता तक नहीं था कि ऐसा कोई बैकअप है। ये तो सीधे सीधे नॉलेज मैनेजमेंट का फेलियर था। तो एक तरफ था गलत पार्ट और दूसरी तरफ सर पर मंडराती डेडलाइन। और इसी दबाव में टेक्नीशियन ने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत बहुत घातक साबित हुआ। उसने एक शॉर्टकट लिया। और यहीं पर हमें पूरी समस्या की जड़ दिखाई देती है। देखिए, ऐसे दो पुर्जों को एक साथ लगा दिया गया जिन्हें कभी एक साथ काम करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। एक बिल्कुल सीधी सी गलती। और ऐसा भी नहीं था कि नियम साफ नहीं थे। रोल्स रॉयस के सर्विस बुलेटिन में साफ साफ एकदम क्लियर लिखा था कि ये दोनों ट्यूब्स हमेशा एक सेट में ही बदली जानी चाहिए। ये तो मतलब नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन था। खैर, इंस्टॉलेशन पूरा हो गया। ऊपर से देखने पर कोई लीक नहीं दिखा और बस विमान को अपनी इस छिपी हुई खामी के साथ उड़ने की इजाजत दे दी गई। और बस यहीं से एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब शुरू हो गया। अब हर उड़ान के साथ जब विमान में कंपन होती तो वो हाइड्रोलिक लाइन धीरे धीरे फ्यूल लाइन की दीवार को घिस रही थी। तो 17 अगस्त को इंजन बदला गया। फिर अगले कुछ दिन विमान उड़ता रहा और फ्यूल लाइन लगातार कमजोर होती गई। और फिर आई 24 अगस्त की तारीख, जब फ्यूल लाइन की दीवार आखिरकार टूट गई। अटलांटिक महासागर के ऊपर एक जबरदस्त फ्यूल लीक शुरू हो गया। फ्लाइट 236 की ये पूरी कहानी असल में एक बहुत बड़ी सीख है। ये हमें बताती है कि जब दांव पर जाने लगी हो तब शॉर्टकट लेना कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। तो मुद्दा ये है कि शुरुआत एक मैकेनिकल गलती से हुई, लेकिन बात वही खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी हर लेवल पर प्रोसेस को नज़रअंदाज किया गया, चाहे वो पायलट हों जिन्होंने चेकलिस्ट की जगह याददाश्त पर भरोसा किया, या एयरबस जिसने एक ज़रूरी वार्निंग सिस्टम ही नहीं लगाया था। गलतियां जुड़ती चली गईं। और अंत में ये घटना एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात याद दिलाती है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो उतना ही भरोसेमंद है जितना उसको फॉलो करने वाला इंसान, हर बार बिना किसी चूक